नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के जनरल कोच में आग लग गई है और आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास इसकी वजह से रोका गया है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। दानापुर से सिकंदराबाद ये ट्रेन जा रही थी और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के जनरल कोच में आग लगी है और आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। और बैतूल से हमारे सहयोगी ऋषु नायडू फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषु, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास आग लगने की? क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके की स्थिति आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी देखिए, जो आग लगने की जो वजह थी वो प्रमुख रूप से अभी दो तथ्य सामने आए हैं। पहला ये बताया जा रहा है, जो रेलवे सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, लेकिन वही जो दूसरे जो यात्री हैं और जो दूसरे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मौके पर उन्हें एक सिगरेट के भी कुछ टुकड़े मिले हैं, इसलिए ये भी एक आग लगने की वजह हो सकती है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो बैतूल रेलवे स्टेशन आने के तकरीबन 500-600 मीटर पहले सदर रेलवे गेट आता है। वहां पर जब ट्रेन पहुंची तो ट्रेन के जो जनरल कोच था, ट्रेन का जो सेकंड लास्ट कोच होता है जनरल कोच, उसमें से धुआं उठा, जिससे यात्रियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। ट्रेन को 500 मीटर पहले रेलवे स्टेशन के बैतूल रेलवे स्टेशन के पहले रोका गया। वहां जो है अफरा तफरी की स्थिति बन रही थी। हालांकि ट्रेन रुक गई थी, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। यात्री पूरी तरह से अपना सामान वगैरह लेकर के जो है कोच से नीचे उतर गए थे। उसके बाद जो है रेलवे की टीम वहां पर प्रबंधन मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कोच के अंदर जिस हिस्से में आग लगी थी, आग को बुझाया गया वहां मौके पर। तभी यात्री जो है बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं बिहार के कैराना की। तो बिल्कुल बिहार का एक गांव यूपी का कैराना बनता जा रहा है। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के कैथी गांव से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देखिए भाई, हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, जिसमें पूरा ही हार का गिरोह सक्रिय रहता है, जिसमें उसमें दर्जनों लोग हैं। बताइए, सब बात हमको बोल रहा है कि तू झूठ बोलता है। बताइए, हम सब झूठ बोलते हैं। इसका मतलब कि हम लोग डरे हुए हैं। हमारे गांव के हिंदू लोग तो सब झूठ हम बोल रहे हैं, डर से कोई नहीं बोल रहा है। एक हिंदू युवक तड़प रहा है, रो रो कर अपनी बेबसी सुना रहा है। खुलकर कह रहा है कि उसके गांव में हिंदू डरे सहमे हैं, कोई डर के मारे बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं, प्रशासन लोग, कि तुम झूठा बोलता है, अकेले बोलता है और कोई नहीं बोल रहा है। बताइए, कह रहे उल्टे डीएसपी साहब की जवारी को लोग क्या जानते हैं? गांव के न सब जानेंगे, गांव के तो हिंदू लोग सब डरे हुए हैं। अब बताइए, अब हम लोग कहाँ न्याय के लिए जाएंगे? हिंदू पर अत्याचार कितना हो जाएगा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से पुलिस प्रशासन तक ने मुंह फेर लिया है। आरोप है कि गांव में कोई ऐसा घर नहीं जो एक खास समुदाय के डर के साए में न हो। मुझे बाबर का खुलेआम धमकी दिया था, जिसको मैंने वीडियो वायरल किए थे, वो भी झूठ है। मुझे टूटू खंवर इसका बेटा दर्जनों के गिरोह में आकर मेरा गर्दन दबा रहा था, फिर इसका मेरा गर्दन दबाया है। लेकिन सब झूठ बोलते हैं लोग, सब झूठ बोलते हैं। हमारे साथ हुआ है, सब हिंदू के साथ होता है। कमलेश पांडे जी के साथ हुआ है, मैंने बहुत सारा हिंदू के साथ होता है। भिखारी साहब के बेटे के साथ भी हुआ है। एक बार मारपीट में हुआ, दर्जनों लोग जुट गया था, जिसमें अजय पांडे जी आके उनको छुड़ाए थे। सब में भी लोग बोलते हैं कि सब झूठ बोल रहा है। दरअसल तड़प तड़प कर न्याय की गुहार लगा रहा ये हिंदू युवक विनोद कुशवाहा है, जो रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का रहने वाला है। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विनोद कुशवाहा का वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा जो
वीडियो वायरल किया गया था, उस मामले में एक FIR दर्ज हो चुका है और जो भी उस प्रकार की घटना करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम है उसको बनाया गया है। ये जो मामला था ये मुख्यतः पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्विता को लेकर के था और इसमें अन्य बातें नहीं आई हैं। एसपी साहब रोहतास के कैथी गांव में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन विनोद बार बार अपने गांव में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज उठा रहे हैं। देखिए भाई, हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनको भी मारपीट हुआ था तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर ढेला ढुकुर लाठी डंडा कर रहा था। एक आदमी से विवाद होता है तो 20 आदमी 30 आदमी आगे जुड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि रोहतास के शिवसागर प्रखंड के कैथी गांव की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में मुसलमानों का आतंक है? क्या सच में हिंदू पलायन कर रहे हैं? बिहार के रोहतास का कैथी गांव यूपी का कैराना बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिंदू यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। कैथी गांव में सालों से मुसलमानों का वर्चस्व है। स्थिति ऐसी है कि कोई मुंह नहीं खोलता। लोगों की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन लापरवाही कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम सच की पड़ताल करने पहुंची तो एसपी ऑफिस से कह दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुओं के पलायन की घटना पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां यही होता है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस घटना के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। देखिए, जहां कहीं भी 70%, 80%, 90% मुस्लिम आबादी है, चूंकि उन लोगों को एक शिक्षा ही दी जाती है कि तुम्हारे भाई बंधु को छोड़ करके सब सारे दुश्मन हैं। उनके संपत्ति को हड़प लो, उनके जमीन को हड़प लो, उनके मकान को सस्ते में लिखा दो। कैथी गांव की घटना बिहार में नीतीश सरकार की असलियत बयां कर रही है। नीतीश कुमार के इस दावे पे कि बिहार में कानून और व्यवस्था का राज है, कैथी गांव एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कैसी कानून और व्यवस्था का राज की बात आप करते हैं माननीय मुख्यमंत्री? तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव के लोगों को परेशान कोई ना करे, सभी लोग मिलजुल कर रहें। ये माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अपराधी राज कायम हो रहा नीतीश सरकार में। शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है। और देखिए, इधर जेडीयू ने रोहतास का कैथी गांव से हिंदुओं के पलायन की बात को बेबुनियाद बताया है। जिले का जो मामला कम्युनल मामला बताया जा रहा बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कभी इस तरह का कोई मामला नहीं हो सकता। मैं लोकल प्रशासन के साथ और आवाम के साथ मेरा मुसलसल राब्ता इस मामले में। ये सिर्फ इलेक्शन का झगड़ा है। लोकल जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर के जो झगड़ा हुआ और कुछ जमीनी विवाद है उसको लेकर के कम्युनल कलर दिया जाना बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि ये कोई 1-2 दिन पहले का मामला नहीं है। सालों से इस तरीके की वारदात इस गांव में सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? आखिर प्रशासन के ओर से चूक कहां पे आपको नजर आती है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से चूक तो है। प्रशासन अगर ये कह रहा है कि ये मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है तो सबसे बड़ी बात यही है कि FIR लॉन्च खुद एसएसपी ने कॉग्निजेंस लिया इस पूरे मामले में। जो वीडियो वायरल हुआ था विनोद कुशवाहा का, और उसके बाद पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाई कि वो गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से बातचीत करे और जो सच्चाई सामने आए उसको सबके सामने ला सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जदयू प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि जो उनकी बातचीत हुई है प्रशासन के लोगों से और जो स्थानीय लोग हैं, खुद उस गांव के लोग मानते हैं। देखिए, वहां पर जो इजहार खां है उसका एक गुर्गा हुआ करता था कल्लू खां, जिसके माध्यम से वो लगातार इस तरह का जो पूरा गैंग था वो काम कर रहा था। तो खुद कल्लू खां की मां कह रही है
न्यूज़ 18 से उसकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इजहार खां के कहने पर कल्लू खां तमाम तरह की जो कुकृत्य है वो करता था, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, और जब उसने मना कर दिया, उसने शपथ खा ली कि अब वो हिंदुओं के खिलाफ जो इजहार खां है उसके कहने पर कोई स्टेप नहीं लेगा, तब उसकी हत्या कर दी जाती है। तो केवल एक विनोद कुशवाहा का मामला नहीं है, कई घरों में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम और वहां के लोग आज घर छोड़कर चले गए। कोई अपनी जन्मभूमि को यूं ही नहीं छोड़ देता है। तमाम सवाल उभर कर सामने आए और जिसका जवाब देना भारी पड़ रहा है सत्ता दल के नेताओं को और प्रशासन को। प्रशासन ने FIR कर लिया तो गांव में पुलिस टीम क्यों नहीं पहुंची? विनोद कुशवाहा का से मेरी बात हुई, उनका दावा है कि पुलिस टीम जो है वो गांव नहीं पहुंची, गांव के लोगों से बातचीत नहीं की, तो कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए जो SP रोहतास है? तो तमाम तरह के सवाल जो है प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि एक निर्भीक माहौल बने। कई लोग दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे थे न्यूज़ 18 के सामने, मुंह खोलने में भी उन्हें भय का और डर का आलम था उनके अंदर। तो ऐसी स्थिति में कोई कैसे मुखर हो सकता है? और विनोद कुशवाहा ने जब मुंह खोला तो लिहाजा उन्हें पिछले 1.5-2 महीने से अपना घर जो है उसको छोड़ना पड़ा है और वो सासाराम में रह रहे हैं। हमारे समझाने के बाद वो पहुंचे थे अपने घर पर, लेकिन फिर वो वापस चले। और जिस समय न्यूज़ 18 की टीम गांव में मौजूद थी उस समय भी जो इजहार के गुर्गे थे उन्होंने इस तरीका का माहौल बना दिया। खुद कल्लू खां की मां ने कहा कि आप लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद वो लोग मारपीट पर उतारू होने के लिए अभी बोल रहे थे। तो ऐसे में गांव का माहौल जो है वो सहज ही उसका अंदाजा लगाया सकता है। केवल बैठकर बयानबाजी और निष्कर्ष निकाल देने से सब कुछ सच्चाई जो है वो सामने नहीं आ सकती है। जी संजय, देखिए यहाँ पर सवाल ये भी कि जब वो वीडियो जारी हुआ उसके बाद प्रशासन को संजीदगी दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने संजीदगी नहीं दिखाई। तो यहाँ पर जब हमने SP से भी बात की तो SP ने भी यही कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है, पल्ला झाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस गांव से मुंह मोड़ रही है, आपको ऐसा लगता है? अगर SP कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, न्यूज़ 18 तक जानकारी हो गई, न्यूज़ 18 की टीम उस गांव में पहुंच गई और SP को जानकारी नहीं है, तो इससे बढ़कर हैरानी की बात और भला क्या हो सकती है? हालांकि जो जानकारी मिली है सोर्सेस बेसिस पे, उनका ये कहना है, जो सोर्स है, कि SP ने कॉग्निजेंस लिया था और उन्हीं के आदेश पर शिवसागर थाने में इस मामले को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ FIR लॉन्च किया गया है, लेकिन केवल एक प्रक्रिया औपचारिकता पूरी कर ली गई। इसके बाद न जांच हुई न अनुसंधान हुआ। तो ऐसे में आप सच्चाई कैसे सामने ला सकते हैं? इस तरह की बातों को छोड़कर जो फैक्ट है उसके लिए जांच होनी चाहिए थी। जो गांव के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। जमीनी विवाद और केवल कई लोग तो गांव में बता रहे हैं कि जजिया, बाकायदा जजिया टैक्स दिया जाता है, गांव के लोगों को टैक्स देना पड़ता है इजहार खां के लोगों को। तो ये जो सारी बातें, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं? गांव के लोग हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी न्यूज़ 18 के पास के माध्यम से ये अपनी बात रखी है। तो इन सारी चीजों को आप कैसे झुठला सकते हैं केवल एक बयान के आधार पर कि ये मामला केवल पॉलिटिकल रंग है और इसको राजनीतिक रंग के माध्यम से इसको उठाने की कोशिश की जा रही है? सच्चाई को नहीं झुठला सकते आप। पूरी जांच कीजिए, लोगों में एक निर्भीक माहौल पैदा कीजिए। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब इसी चीज का इंतजार है कि कब प्रशासन की नींद खुलती है और कब जो हिंदुओं का लगातार पलायन जारी है वो रुकता है। बढ़ते आगे, भागलपुर के बाद आज CM का समाज सुधार अभियान जमुई में होगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में CM का कार्यक्रम है, जहां CM जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश आज जमुई के अलावा मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पे निकले हुए हैं और इसी सिलसिले में आज वो जमुई पहुंचे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जमुई में एक बड़ा सा मंच बनाया गया है जहां पे बड़ी संख्या में जीविका दीदी पहुंची हैं और नीतीश कुमार जहां भी समाज सुधार अभियान के तहत जाते हैं वहां पे उनकी सभा में भारी संख्या होती है जीविका दीदियों की। और ये वो महिलाएं हैं जो न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं ग्रामीण इलाके में, बल्कि शराबबंदी जैसे अभियान को भी सफल बनाने में पूरी ताकत लगा रही है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कड़ी है नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की, जिसके सहारे नीतीश कुमार समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? गुड़िया देवी। अच्छा गुड़िया जी, आप लोग कैसे समाज को बदलने में अपना रोल अदा कर रही हैं? अपना पूरा हिम्मत लगा रहे हैं, पूरा समाज को बता रहे हैं कि नहीं नशा मुक्त रखिए और फिर दहेज मुक्त कीजिए। यही कर रहे हैं हम लोग। तो लोग सुन रहे हैं? हाँ, लोग सुन रहा है। तो आपको लग रहा है कि समाज बदल रहा है? हाँ, लग तो रहा है, बदल रहा है समाज, बहुत बदला है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ मैम? गुड़िया देवी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है सफल हो रहा है? सफल तो हो रहा है, सफल तो हो रहा है।
और आप लोग जब किसी को समझाने जाती हैं तो कोई दिक्कत भी होता है? नहीं दिक्कत नहीं, सब दीदी लोग मान जाती है। अच्छा, आप लोग सब लोग एकजुट होकर समझाने की कोशिश करती हैं। हाँ। तो देखिए, ये जीविका दीदियां हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं रहती हैं उनको जागरूक करने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, साथ ही शराबबंदी जैसे मुहिम को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जमुई। और देखिए, इससे पहले कल भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान में स्थानीय बाल कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया था। आइए आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं। दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा, होई के मगन हम होई के मगन, हम होई के मगनमा, होई के मगन हम होई के मगन, हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा। भादो के दिन माँ में कादो के रतिया, भादो के दिन माँ में कादो के रतिया, रिमझिमा बरसै छै कारी बदरिया, रिमझिमा बरसै छै कारी बदरिया, बहे पुरवैया बैयार हो हम होई के मगनमा, बहे पुरवैया बैयार हो हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई के मगनमा। नौकरी के छोरी देबै हमहू आशा, नौकरी के छोरी देबै हमहू आशा, आरी पर बनैबै झोपड़ी के बासा, आरी पर बनैबै झोपड़ी के बासा, हंसी खुशी काटब दिनमा हो हम होई के मगनमा, हंसी खुशी काटब दिनमा हो हम होई के मगनमा, दोनों मिलकर बैरोपनिया हो हम होई। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम आवास के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। नालंदा के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के साथ दरभंगा के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार, किशनगंज के दिघालवंक पंचायत की मुखिया पूनम देवी, वैशाली के मिर्जानगर पंचायत की मुखिया रिमझिम देवी और रुड़नपंद पंचायत की मुखिया गायत्री देवी से भी पीएम संवाद करेंगे। इन सब से प्रधानमंत्री पीएम आवास के साथ कई योजनाओं के बारे में बातचीत भी करेंगे। नालंदा के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के पीएम के साथ संवाद में जुड़ने की खबर से उनके घर में खुशी का माहौल है। मुखिया अभय सिंह से बातचीत की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड क्षेत्र के अकौना पंचायत में, जहां देख सकते हैं कि यहाँ जो पंचायत के मुखिया हैं अभय सिंह, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पंचायत सभा भवन में बहुत सारे ग्रामीण भी है, मुखिया जी भी मौजूद हैं और यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी खुशी जाहिर करें, क्योंकि पहली बार इस पंचायत के मुखिया से प्रधानमंत्री के द्वारा सीधा संवाद किया जाना है। तो जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से
किस मामले को लेकर सीधा संवाद किया जा रहा है, ये बताया जाए किस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित और केंद्र से प्रायोजित जो योजना है उससे संबंधित बातचीत होगी। तो और कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें हमारे पंचायत से 2 लाभुक हैं इंदिरा आवास जिनको हम लोग दिए थे, सुखदेव केवट और मनोज केवट, जिनका घर रामाबिघा हमारी ही पंचायत में है, उनसे भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। तो क्या लग रहा है पहली बार आए तो किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये श्रेय तो हम अपने जनता को देना चाहते हैं, अपने पंचायत की जनता को, तमाम जनता को देना चाहते हैं कि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग का सीधा संवाद होगा। ये बताइए कि कितनी खुशी है आप खास करके यहाँ के ग्रामीण में? सारे लोगों में इतना खुशी है कि ऐसा ऐतिहासिक खुशी पहली बार हमारे पंचायत को नसीब हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे मुखिया जी से सीधा संवाद करेंगे, और हम लोग में इतना खुशी है कि उसको हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है कि पहली बार आपके मुखिया जी को सम्मानित किया, संवाद सीधा संवाद किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा? हमारे शुरू प्रथम बार मुखिया जी से नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से बात करने की, इससे बहुत लोग हम लोग जनता सब खुशहाल हैं और खुशी से उषा को समर्थक देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ के जो इस पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सीधा संवाद किया जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए तो यहाँ के जनता के लिए काफ़ी खुशी का दिन साबित हो रहा है। नालंदा से। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वहां जहां पर प्रधानमंत्री लाभुकों से संवाद कर रहे हैं। स्वागत करते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं पूरी वेबिनार और सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके अमृत वचनों का अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े साथी, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के दूर दूर के इलाकों से जुड़े साथी, देवी और सज्जनों, बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आज आप सभी स्टेक होल्डर्स से संवाद अपने आप में एक बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन, इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। आज की थीम लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड, यह भी इसी सूत्र से निकली है। आजादी के अमृत काल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं वो सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां उत्कर्ष फाइनेंस से 9 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात सामने आई है। 5 की संख्या में अपराधी आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां लूट की बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दलसिंह सराय की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।